नहमदु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सर अशरफ अली। आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लस विजन। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो टारगेट होगा वो फेडरल बोर्ड का जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट होगा उसको लेके हम एक जो है ना एनालिसिस करेंगे, एक तजिया करेंगे कि फेडरल बोर्ड का जो एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट कब अनाउंस करने जा रहे हैं उसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। और उसके अलावा रिजल्ट कैसा होगा, क्या अच्छा होगा या कोई ऐसा शॉकिंग रिजल्ट होगा जो स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो ये सारी चीजें आज के हम इस जो है ना वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। अगले 5 मिनट में आपको सारी चीजों का इंफॉर्मेशन मिलेगा। कल से काफी सारे स्टूडेंट्स, इवन बहुत सारे टीचर्स वो कह रहे थे सर आपका तजिया, चूंकि लास्ट जो मेरा एक तजिया था अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहा। मैंने बताया था कि क्लास 10 का रिजल्ट 90 प्लस होगा, तो 97 98% रहा। और मैंने क्लास 9 के हवाले से बताया था कि 65 से 75 के अराउंड होगा, तो 69% जो है ना रिजल्ट था क्लास 9 का। तो काफी सारे दोस्त अहबाब कह रहे थे, मैंने कहा चलिए मैं वर्किंग करके, ऐसे तो उठ के कोई वीडियो नहीं बनाई जा सकती, वर्किंग करके अब मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें मैंने 3 कैटेगरीज के मैंने बच्चों को इन्वॉल्व किया। सबसे पहली जो एंटिटी थी वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रैक्टिकल पेपर दिया। उसमें एक बच्चा जो इंतहाई इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होता है, टॉपर होते हैं, उसको शामिल किया। दूसरे नंबर पे कुछ बच्चे जो क्लास में नॉर्मल होते हैं और कुछ जो वीक होते, तीनों से मैंने इंटरव्यूज लिए सब्जेक्ट के हवाले से। जो साइंसेस सब्जेक्ट थे उनके अगेंस्ट मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे और उनसे मैंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया। दूसरे नंबर पे जो असातिज़ा माशाल्लाह से काफी अरसे से फेडरल बोर्ड के साथ वाबस्ता है, काफी अरसे से फेडरल बोर्ड का कंटेंट जो है ना टेक्स्ट बुक को पढ़ा रहे हैं, एमबीकेट के एक्सपीरियंस रखते हैं, उनसे मैंने रिव्यू लिया कि इस साल का पेपर, चूंकि मैं बहैसियत प्रिंसिपल में खुद भी जब भी जो है ना पेपर होता था उसके जो है ना पेपर जब मेरे पास आता था 12 बजे के बाद, ऑफ टाइम के बाद, तो मैं टीचर को बिठा के पूछता था सर आज का पेपर कैसा है। इसी तरह तकरीबन सारे जो है ना हेड्स इस तरह करते हैं। और जो अच्छा टीचर होता है वो भी एक दफा पेपर को लाजमी देखता है और उसे जो है ना एनालिसिस करता है कि पेपर किस तरह का था। तो मैंने असातिज़ा को शामिल किया, कुछ हमारे सोर्सेस हैं उनसे भी हमने इंफॉर्मेशन ली कि फेडरल बोर्ड का जो है ना जो फेडरल बोर्ड में काम भी करते हैं और जो है ना कि वो रिजल्ट कब अनाउंस करने जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड जो डेट है ना जी वो आपके पास 25 से लेके 29 तक, 25 से लेके 29 अगस्त तक इंशाल्लाह फेडरल बोर्ड अपने रिजल्ट का अनाउंस करने जा रहे हैं। अगर इन डेट्स में ना हुआ तो सितंबर की पहली वीक में, लेकिन जो मैक्सिमम चांस है वो आपके पास 25 से लेके 29 तक इंशाल्लाह फेडरल बोर्ड अपने नताइज का ऐलान करने जा रहे हैं, अनाउंस करने जा रहा है। और अब चलते हैं रिजल्ट। रिजल्ट इंशाल्लाह बेहतर है, अच्छा है। और अब हम क्लास वाइज किसका अच्छा है और किसका बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे भी मेरे सर्वे के मुताबिक, मेरे पास जो डेटा आया, मेरे एनालिसिस के मुताबिक, जो मैं जो गेस्ट कर रहा हूँ वो फर्स्ट ईयर का 70 टू 75 76 अराउंड इतना जो है ना आपका रिजल्ट होगा। फर्स्ट ईयर का 70 से प्लस और 76 75 के अराउंड जो है ना आपका फर्स्ट ईयर का मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू माय सर्वे, अकॉर्डिंग टू टीचर रिव्यू। सारी चीजों को सामने रख के तकरीबन आप ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, मतलब अच्छा रिजल्ट है। लेकिन सेकेंड ईयर का माशाल्लाह इससे भी अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मेरा सर्वे, मेरे सर्वे के मुताबिक, मेरे सोर्सेज के मुताबिक सेकेंड ईयर का जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट होगा वो 80 प्लस होगा। तो ये सेकेंड ईयर के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, चूंकि आगे उन्होंने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेनी है। अब आपकी परेशानी दूर हो गई, अब आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह रिजल्ट बेशक 28 को 29 को जब भी हो, तो जो सर्वे है और अकॉर्डिंग टू सर्वे, बाकी तो हकीकत और जो अथेंटिक इंफॉर्मेशन है कोई यूट्यूबर, कोई इन्फ्लुएंसर आपको नहीं दे सकता, वो सिर्फ आपको फेडरल बोर्ड दे सकता है। और फेडरल बोर्ड एक बेहतरीन किस्म का जो है ना बोर्ड है, इंटरनेशनल लेवल का बोर्ड है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरह जो है ना मैं जानता हूँ मिर्जा अली साहब को, आउटस्टैंडिंग इंसान है माशाल्लाह एकेडमिक्स के हवाले से, और चेयरमैन साहब वो भी बहुत अच्छा काम करें। तो चलते हैं, अब देखें हम फर्स्ट ईयर के जो 5 सब्जेक्ट है उनको लेते हैं। कंप्यूटर का पेपर फर्स्ट ईयर का इजी था, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं थी। सर्वे के मुताबिक इसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे कंप्यूटर के अंदर बच्चों के। फिजिक्स के हवाले से कुछ इश्यूज थे, शॉर्ट में कंसेप्चुअल पेपर था। आपको पता है कंसेप्चुअल पेपर एक आउटस्टैंडिंग बच्चा कर सकता है, एक नॉर्मल वीक बच्चे के लिए एज कम्पेयर टू जो है ना वो थ्योरेटिकली एज कम्पेयर टू इंफॉर्मेटिव, जो आपका कंसेप्चुअल होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा जो है ना फंस जाएगा, यहाँ बच्चे सफर कर जाएंगे।
वीक बच्चे। तीसरे नंबर पे लॉन्ग इंतहाई आसान था, तकरीबन ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम बच्चों ने उसको अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद एमसीक्यूज में मसाइल थे जी। एमसीक्यूज में दो बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि कुछ बच्चे कह रहे थे आउट ऑफ कोर्स आया, कुछ बच्चे कह रहे थे गलत थे, मतलब उसमें ना करेक्शन चाहिए थी। लेकिन ये तो फाइनल फेडरल बोर्ड बताएगा। अगर कोई गलत हुए तो फेडरल बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक उसमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा, अगर गलत हो तो। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जो एमसीक्यूज में दूसरा मसला ये था, एक तो दो एमसीक्यूज के हवाले से इश्यूज थे, दूसरा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का बात सुन, एमसीक्यूज के अंदर भी कुछ न्यूमेरिकल्स आए थे, तो वो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट रहा। तो फिजिक्स में बच्चे सफर कर गए, पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स का पेपर इंतहाई आसान था, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे बच्चों ने अच्छा ही परफॉर्म किया, और इसका बेनिफिट वीक बच्चों को भी हुआ। तो इस साल मैथ्स का पेपर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर बहुत ही आसान था। बायो का पेपर नॉर्मल था, बट यहाँ पे एक इशू ये हुआ था कि बहुत सारे बच्चों के जहन में होता है ना ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कुछ असातिजा भी इस तरह से बताते हैं कि ये टॉपिक, और असातिजा अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस या जो लास्ट ईयर उससे पहले साल जो कुछ टॉपिक रिपीट होते हैं अक्सर, उनके मुताबिक बताते हैं, लेकिन पेपर उनमें से नहीं बना था। बिल्कुल जो है ना उनमें बना था जिसका बच्चा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना बच्चे सफर कर गए। अब जब फिजिक्स में भी सफर कर गए, यहाँ पे भी सफर, फिर देखिए अब रिजल्ट का थोड़ा सा इश्यू तो होगा। फिर तीसरे नंबर पे केमिस्ट्री का पेपर इस तरह से डिफिकल्ट था, जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक की बहुत अच्छी तैयारी की थी, ऑर्गेनिक पोर्शन की, उनका तो बहुत अच्छा पेपर हुआ है, और जिन बच्चों ने ज्यादा फोकस इन ऑर्गेनिक में दिया था उनका डिफिकल्ट हुआ पेपर। ठीक है जी। तो ये एक जामे एनालिसिस था हमारा जो है ना फर्स्ट ईयर का। तो इसको सामने रख के, अब चूंकि फिजिक्स को सामने रख के, बायो और केमिस्ट्री को सामने रख के, चूंकि यहाँ पे जो है ना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 70 से लेके 75-76% तक, अकॉर्डिंग टू माय सर्वे। ये गलत भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ। एक मैं जो है ना आपको अप्रोक्सीमेशन एक चीज बता रहा हूँ कि इस तरह का रिजल्ट हो सकता है। और उसके बाद चूंकि मैंने मैट्रिक में भी इसी तरह का ही एनालिसिस किया था, और सर्वे की बेस पे, सोर्सेज की बेस पे, असातिजा की बेस पे, स्टूडेंट की बेस पे हमने एक सर्वे किया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे चूंकि सेकेंड ईयर का रिजल्ट अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा है, 80+ इंशाल्लाह एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और इसमें जो केमिस्ट्री का पेपर था नॉर्मल था, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं थी, कोई कंप्लेन उसकी नहीं थी। दूसरे नंबर पे फिजिक्स के एमसीक्यूज ट्रिकी थे, थोड़े से मुश्किल थे, टफ थे, यहाँ बच्चा सफर कर गया। बाकी जो लॉन्ग्स थे, जो शॉर्ट थे, वो नॉर्मल थे, तो उसमें इस तरह की डिफिकल्टी लेवल नहीं थी। तीसरे नंबर पे मैथ्स बहुत इजी आया। और याद रखे जब भी रिजल्ट खराब आता है तो ज्यादा जो है ना मैथ फिजिक्स की वजह से होता है। तो इस साल ये तो किसी बच्चे को मतलब कहते हुए नहीं सुना कि, या किसी असातिजा को ये पेपर को देखे कि मैथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर का पेपर भी इजी था और सेकेंड ईयर का पेपर भी इजी था। ये एक गुड और प्लस पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मी। मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि रिजल्ट अच्छा है, उसके पीछे मेन रीजन ये है, मैथ से बच्चा दूर भागता है, जैसे फिजिक्स में बच्चा न्यूमेरिकल से, दोनों हालात में बच्चे को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस से आज का बच्चा दूर भागता है, वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, वो जो है ना कहता है बस मैं याद करके जो है ना पेपर दूं। उसके बाद बायो के हवाले से ये था कि उसके अंदर कुछ जो शार्ट क्वेश्चन थे ना वो ट्रिकी थे। शार्ट क्वेश्चन कुछ ट्रिकी थे, लॉन्ग और एमसीक्यूज ठीक थे, कोई इश्यू नहीं था। तो यहाँ पे टोटल फिजिक्स में एमसीक्यूज और बायो के अंदर कुछ शार्ट क्वेश्चन जो है ना वो ट्रिकी थे। तो ऑल ओवर जो आपके केमिस्ट्री आसान था, मैथ आसान था। तो इस तजिया को, इस एनालिसिस को सामने रख के हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो बहुत सारी दुआएं हमेशा से बच्चों के साथ रहती है कि अल्लाह पाक बच्चों को आने वाले एग्जाम में जो अभी देने जा रहे हैं कुछ बच्चे, या अभी जो नताइज का ऐलान होने वाला है, अल्लाह पाक तमाम बच्चों को कामयाबी अता फरमाएं। और स्पेशली वो बच्चे जो अभी एमनीकेट का टेस्ट दे रहे हैं, नम्स का टेस्ट दे रहे हैं, वो एज कम्पेरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, इसलिए उनके लिए स्पेशल दुआ है, अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी अता फरमाएं। और बस चैनल का थीम भी यही है बच्चों की, आखिरी दिन परेशानी से कुछ नहीं होता, साल के शुरू से मेहनत करनी है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, साथ में मुस्तकिल मिजाजी को अपनाना है आपने। कंसिस्टेंसी के ऊपर अगर आपने काम किया, कंसिस्टेंसी को अगर अपनी फितरत बनाई, और साथ में मेहनत प्लस कंसिस्टेंसी, तो यकीन जाने जो कामयाबी है वो आपकी मुकद्दर बन जाएगी, और आप किसी भी कामयाबी को आसानी से आप हासिल कर सकेंगे। तो इन्हीं कलिमात के साथ आपसे इजाजत लेंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाजत लेंगे, मिलेंगे अगले वीलॉग में। तब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।